देखिए ये विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी बात है। सुनिएगा, जो लक्ष्य हम तय करते हैं उस लक्ष्य के पथ पर जब हम चलते हैं बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं। ऐसा लगता है कि बस अब सब छोड़ छाड़ कर कुछ और सोचा जाए। ध्रुव जी की कथा तो सुन ली, पर उसका हमारे जीवन में उपयोगिता क्या है? ध्रुव यानी होता है अटल ध्यान। जो हमारा ध्यान है इधर उधर भटकते रहता है। जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य पर यदि हम दृढ़ हो जाते हैं, देखिए ये विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी बात है। सुनिएगा, जो लक्ष्य हम तय करते हैं उस लक्ष्य के पथ पर जब हम चलते हैं बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं। ऐसा लगता है कि बस अब सब छोड़ छाड़ कर कुछ और सोचा जाए। लेकिन ध्रुव का अर्थ ही वही होता है कि अपने लक्ष्य पर अडिग रहना, एक टक केवल अपने लक्ष्य को देखते रहना। एक कथा आती है, जब द्रोणाचार्य जी पांचों पांडवों को, कौरवों को धनुर्विद्या की शिक्षा देते हैं, तो शिक्षा देने के बाद टेस्ट होता है ना, आप लोग का भी होता है टेस्ट। अभी तो एग्जाम्स चल रहे हैं जीएनएम के बच्चों के, है ना। तो द्रोणाचार्य जी ने सभी बच्चों को कहा कि अब तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी कि तुमने कैसे कैसे विद्या ग्रहण किया, कितना ध्यान दिया, कितना ध्यान से उस विद्या का अर्जन किया। तो द्रोणाचार्य जी ने सभी विद्यार्थियों से कहा, इस वृक्ष को देखो। उन्होंने उस वृक्ष में एक घोंसला बनाकर एक चिड़िया रख दी। एक चिड़िया का पुतला बना करके रख दिया और कहा कि वो चिड़िया दिखाई दे रही है। तो सबने कहा जी गुरुजी मुझे दिखाई दे रही। तो क्या अब देखो उस चिड़िया की आँख को। सबने देखा, सबने कहा जी गुरुजी दिखाई दे रहा है। तो द्रोणाचार्य जी ने कहा कि उसी चिड़िए के आँख में तुमको निशाना साधना है। अब एक एक करके सबको बुलाया। तो सबसे पहले आए युधिष्ठिर। कहा युधिष्ठिर ध्यान से देखो तुम्हें क्या दिखता है। तो युधिष्ठिर धर्मराज कहते हैं कि गुरुदेव चिड़िया तो दिखाई दे रही है पर मन में बड़ी वेदना है। इतनी कोमल सी चिड़िया, इसकी आंखों को कैसे भेदे। तो कहे ये तो पुतला है। नहीं फिर भी सोच कर थोड़ा। तो युधिष्ठिर जी के मन में पहले ही उठापटक चल रही है कि होगा नहीं होगा। अब कहा साधो निशाना। जैसे ही युधिष्ठिर जी ने निशाना साधा, निशाना चुक गया। अब भीमसेन को बुलाया। कहा भीम इधर आओ, देखो तुम्हें क्या दिखता है। तो भीमसेन कहते हैं गुरुजी हरे हरे पत्ते और सुंदर मीठे मीठे फल दिखाई पड़ रहे। फल देखकर भूख लगी है। द्रोणाचार्य ने कहा साधो निशाना। जैसे ही भीमसेन ने निशाना साधा, निशाना चुक गया। ऐसे एक एक करके सबको बुलाया गया और अंत में आए अर्जुन। अर्जुन से कहा कि अर्जुन बताओ तुम्हें क्या दिखता है। अर्जुन ने कहा कि गुरुदेव मुझे तो केवल और केवल इस चिड़िया की आंख दिखाई पड़ रही है। तब गुरुदेव ने कहा कि साधो निशाना। और जैसे ही अर्जुन ने तीर छोड़ा, निशाना जाकर चिड़िया की आंख में। तो इसी अटलता को, इसी अडिगता को ध्रुव कहा जाता है। तो इसीलिए कभी भी आप कर्तव्य पथ पर चलेंगे, बहुत सारे लोग आपको पीछे खींचेंगे, पर आपको पीछे नहीं होना है। कैसे कहना है? जैसे ध्रुव ने नारद जी को कहा कि एक बार जो ठान लिया सो ठान लिया। बस यही अर्थ है इस ध्रुव शब्द का।